Here we discuss some highly prevalent health issue, how to prevent, manage and treat through multidisciplinary action. Today we have Dr. Major Urvashi Shetty, who is a general physician and have also worked for Indian Army. हमेशा से ही ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है कि टीनेज में टीन्स बिहेवियरल चेंजेस दिखाते हैं, पेरेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है उन्हें हैंडल करने के लिए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी ज़रूर। टीनेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी के भी एज में, और हमें भी अपना टीनेज याद होगा और हम भी कभी वैसे ही होते थे। और ये इसको जानना समझना उस टीनेजर के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगी कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। क्योंकि जब किशोरावस्था में एक बच्चा कदम रखता है तो ना केवल सिर्फ उसे अपने में बदलाव नज़र आते हैं, समाज उसकी तरफ कैसे देख रहा है और वो समाज की तरफ कैसे देख रहा है, इन सब चीज़ों में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, समझने लगता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोनल चेंजेस जो ये सब ट्रिगर करते हैं। 12 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो जिसके तहत ये बॉडी में चेंजेस आते हैं और फिर हम टीनेज क्रॉस करते हुए एडल्ट फॉर्म में आते हैं या फिर एडल्ट रूप लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या हो सकती है? तो जैसे कि मैंने कहा कि एक तो हार्मोनल अपहीवल है। हार्मोन चेंज होने से बहुत सारी चेंजेस आती हैं शारीरिक रूप में, चेहरे में बदलाव, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस, आपकी थिंकिंग में भी चेंजेस आते हैं उसके साथ में। उसके अलावा एक टीन जब वो बच्चा था उसकी सोच जैसे बदलती, वो अपनी आइडेंटिटी पहचान बनाने की कोशिश करता है, वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपनी सेक्सुअलिटी उसकी डिफाइन हो रही है तो वो उसे पहचानने की कोशिश करता है या उसे नज़दीकी तौर से समझने की कोशिश करता है। इसके दौरान काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी कि उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें प्लस माइनस, अच्छा बुरा दिमाग में आ सकती हैं। अगर तो गाइडेंस है, अगर तो वो कोई समझाने वाला है तो वो उसे सही तरीके से ले सकता है, पर अगर कहीं कोई नॉलेज नहीं या फिर कोई बताने वाला नहीं है तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो इस कन्फ्यूजन के दौरान बहुत ही इमोशनल अपहीवल रह सकता है। तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किस तरह से भी जवाब दे देना, और उसके विक्टिम सबसे पहले पेरेंट्स ही रहते हैं क्योंकि घर में सबसे क्लोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही रहते हैं। आपने कहा हार्मोनल और मानसिक सामाजिक, इसको मैं समझना चाहूँगी। तो जो हमने डिस्कस किया इंटरनली ये चेंजेस तो आ ही रहे थे, उसके अलावा सोशली अगर देखा जाए तो आपके बड़े, आपके नज़दीकी लोग, आपके नियर डियर वंस, आपके फ्रेंड्स, वो भी एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप भी देखते हो उनकी तरफ तो आपको किसी तरीके से पर्टिकुलर वे से बिहेव करने की सोचते हो। और उस दौरान स्कूल का प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, परफॉर्म करने का प्रेशर, एक्सेल करने का प्रेशर, अच्छे दिखने का प्रेशर, ये सब चीज़ें जब डेवलप होती हैं तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो इसे स्टेप वाइज कोई समझाए या कोई हैंडल करने की सही राय दे तो वो इजी हो सकता है। फिर इसको कैसे डील किया जा सकता है? तो इसमें ना केवल वो बच्चा, टीनेजर्स को पहचानने समझने की ज़रूरत है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पेरेंट्स का, एल्डर ब्रदर सिस्टर का, जो उसी से गुजरे हैं जस्ट, और वो अपने भाई बहन के क्लोज हैं और वो उनकी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर ये टीनेजर वो उनसे ज़्यादा अच्छे से शेयर कर सकता है। फिर रोल आता है टीचर्स का, उसके बाद साइकोलॉजिकल काउंसलर्स और डॉक्टर्स का भी इसमें काफ़ी आता है, रोल आता है। क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे वो स्टेप समझ में ना आए कि टीनेज को कैसे समझना है या फिर वो हैंडल करने में फिर भी डिफ़िकल्टी फेस करे, तो ये सब लोग मिलकर एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच के टीनेजर को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि डॉक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो क्या ये ज़रूरी है, मतलब या फिर किस स्टेज पे डॉक्टर को कंसर्न करने की ज़रूरत है? मूड स्विंग्स काफ़ी सटल रह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन, अगर आपको बच्चे को उठने को बोल देते हो जल्दी तो वो चिढ़ के नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा कर देगा, दरवाज़ा बंद कर देगा, या फिर कोई टीनेजर अपने कमरे से बाहर ही ना निकले। तो ये किस पॉइंट पे आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है अपने बच्चे को कि वो जो पैटर्न है उसका वो इरेटिक है, समटाइम्स होता है, या वो एक कंटिन्यूस पैटर्न शो कर रहा है
कि वो डिप्रेस्ड लो रह रहा है कंटिन्यूसली, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, ही डजंट वांट टू गो आउट, ही डजंट वांट टू बी विद पीपल, और ही इज़ नॉट ईटिंग वेल, और मे बी ओबेसिटी इश्यूज होते हैं, कभी आपका ओवरवेट होता है तो वो कॉन्शियस तो नहीं हो गए, हैज़ द टीनेजर स्टॉप ईटिंग, और स्लीप इश्यूज हैं या फिर कोई और प्रेशर्स हैं उनके माइंड में, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक्सट्रीम्स अगर हो जाए तो डॉक्टर की राय हमेशा हेल्प कर सकती है, क्योंकि काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी इसी तरह से एग्जिबिट होती हैं। तो टू अंडरस्टैंड कि वो नॉर्मल रेंज में है, वो नॉर्मल टीनेज का बिहेवियर है, या वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये जानने के लिए डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़रूरी है। आप टीनेजर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीनेजर्स के लिए तो यही मैसेज है कि ये फेज़ एक बहुत ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ हो सकता है, क्योंकि हम अभी वी आर ट्राइंग टू लर्न, वी आर ट्राइंग टू ग्रो, वी आर ग्रोइंग, एंड वी विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। सो टेक ऑन एज मच एज यू कैन एंड डिस्कस इट विद योर पीपल यू ट्रस्ट, पीपल यू नो, पीपल हु कैन अंडरस्टैंड यू, योर पेरेंट्स। मोस्टली यही फीलिंग आता है कि पेरेंट्स हमें नहीं समझते, पर पेरेंट्स ने वो स्टेज क्रॉस की रहती है, और आपके फ्रेंड्स, आपके एल्डर्स, आपके सिस्टर ब्रदर, आपके टीचर्स, ये लोग आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं इस स्टेज को क्रॉस करने में, और आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने में। टेक इट इन अ हेल्दी वे, टेक इट इन अ लाइटर वे, एंड बी स्ट्रेस फ्री। दैट इज़ ऑल आई वुड वांट टू से। आप पेरेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे? तो जैसे कि मैंने कहा कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पेरेंट्स सबसे क्लोज उनकी विसिनिटी में रहने वाले हैं, तो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है उन्हें समझने की। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग टू व्हाट दे आर डूइंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें समझिए, उनसे पूछिए, या फिर उनके पीयर्स से, उनके फ्रेंड्स से उनके बारे में और जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस चीज़ से डील कर रहा है, अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा तो। ओपन टॉक्स कीजिए, उन्हें इंगेज कीजिए एक्टिविटीज़ में, सो दैट कि जो उनकी अनयूटिलाइज एनर्जी है, जो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, उसे आप चैनलाइज करें किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, या फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जो उन्हें आगे उनके प्रोफेशन में हेल्प करे, तो उन्हें गाइड करें, पर प्रेशराइजिंग नहीं। इट शुड बी मोर लाइक अ लीजर काइंड ऑफ थिंग, एंड दे शुड बी इंजॉइंग इट। प्लस उनके लिए हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करना, एक्सरसाइज की रूटीन्स, डाइट के रूटीन्स, गिव देम हेल्दी फूड सो दैट दे आर एबल टू डील विद दीज स्ट्रेसेस ईजिली। विटामिन्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, वो हमारी मेमोरी बूस्टिंग एंड हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है इसके लिए। स्लीप इंश्योर कीजिए कि योर टीन, योर चाइल्ड स्लीप्स प्रॉपरली, क्योंकि अगर एक इरिटेबल टीन ऑलरेडी उस स्टेज में स्ट्रेस में है, एंड इफ इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, तो इंसोम्निया कैन लीड टू मोर स्ट्रेस, और उससे और इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, देन दे विल नॉट टॉक प्रॉपरली, दे विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, देन यू विल ऑल्सो गेट इरिटेटेड। सो यू नीड टू नो दिस साइकिल कि इफ यू आर ओके, इवन देन दे आर ओके, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। थैंक यू डॉक्टर उर्वशी फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो हमारे पेरेंट्स और टीनेजर्स को बहुत ही काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।